करके अपनी बात। देखिए एक मिनट, शोर मत मचाइए, नारेबाजी मत करिए, आप में सबके पास माइक ले जाऊंगे। अनुशासन से काम लीजिए, अनुशासन से काम लीजिए, सबकी आवाज जाएगी, सबकी आवाज जाएगी। क्या नाम है आपका? नमन चौधरी। क्या कहना चाहते हैं आप पूछिए। देखिए, पिछली सरकारों में क्या था, हमारी बहन बेटियां जब घर से निकलती तो असुरक्षित महसूस करती थी, और जब से हमारी सरकार बनी है हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये कहते हैं विकास कार्य नहीं हुआ, क्या ये बोल रहे हैं कि हाथरस कांड हुआ? राजस्थान के अंदर एक कांड हुआ, वहाँ पे नहीं जाती है प्रियंका गांधी, और यहाँ क्या करती हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ पे क्या नहीं हुए, रेप हुए? और ये बोल रहे हैं, कांग्रेस वालों ने कहा कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पहले 4-4 दिन में सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, आज तुरंत सिलेंडर मिलता है। पेट्रोल की चलिए, सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब तुरंत सिलेंडर मिलता है। कुछ और लोगों की बात सुनते हैं। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, सबको मौका मिलेगा। आप इस तरह शोर मचाएंगे तो मैं किसी के पास माइक नहीं ले जाऊंगी। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू गोयल है, मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष हूँ बिजनौर में। अच्छा जी, मैं ही कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो सबसे पहले बीजेपी में इसके रंजीत जी से पूछना चाहती हूँ, जो हमारे वहाँ पे उन्नाव में हमारे किसान भाइयों के साथ हुआ, उन्हें कुचलने का काम किया गया, क्या वो सही था? जो मैडम उसमें क्या है, उसमें गिरफ्तारी हो गई है, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब क्या मांगे आप? नहीं, मंत्री जी तो अभी बैठे हुए ना वहीं पर, मंत्री जी को हटाने का काम नहीं किया। हमारा जो किसान भाई है वो हमारा अन्नदाता है, हमारे पेट पालने का काम करता है। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं इनके राज में सुरक्षित नहीं है। आप देखिए हाथरस में जो हुआ था। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रशांत गोयल, एडवोकेट। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि लखीमपुर खीरी कांड के में कुचले गए किसानों के, भाई साहब ये सवाल आ गया, कोई और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हाँ। उसकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, सबको मौका मिले ना बात करने का। बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। उसमें ये बता दें कि टैनी जी आज तक क्या कर रहे हैं, उनका इस्तीफा। ठीक है, ये सवाल दो तरफ से आया है, सवाल। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज जैसे सीएम योगी आए थे तो उन्होंने 2 लड़कों की जो जिक्र करा है, वो इतना 5 साल पुराना कर रहे हैं, जो 750 किसान शहीद हो गए, उनका कहाँ जिक्र करा? जो बिजनौर में एक लड़की का बलात्कार करके इन्होंने मार दिया, उसका कहाँ जिक्र करा? क्या एक बार भी पूछा क्या उस लड़की के साथ बिजनौर में बलात्कार क्या होया? बिजनौर की धरती पर 750 किसान हुए, लखीमपुर खीरी में एक किसान का हत्या हुई, एक प्रेस रिपोर्टर की हत्या हुई, उनका कोई जिक्र होया? प्रयागराज में जो युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, बेरोजगारों के साथ उत्पीड़न हुआ, उन पर लाठीचार्ज हुआ, क्या उसकी कोई चर्चा हुई? उस मामले में इंक्वायरी चल रही है, और जहां तक मेरी जानकारी है 3 पुलिस वाले शायद सस्पेंड भी हुए हैं उस मामले में। आपके लिए प्रश्न आया यहाँ से कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो सिलेंडर 4-4 दिन नहीं मिलता था। सर को लकड़ी नहीं इस्तेमाल होती थी, उस टाइम सिलेंडर ही इस्तेमाल होता था। ये चूंकि झूठ बोलने के माहिर हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो उनके वर्कर भी झूठ बोलने का काम करते हैं। मैम, जिस तरह से लड़कियों पे यहाँ अभी चाकुओं से गोद देने के बाद उसकी हत्या हुई है, उन्नाव कांड का क्या हुआ, लखीमपुर खीरी कांड का क्या हुआ, हाथरस कांड का क्या हुआ, बुलंदशहर का क्या हुआ? ये दलित विरोधी लोग हैं। देखिए यहाँ पर भाई साहब है, एक मिनट। अभी आप योगी चिल्ला रहे थे, फिर आप डोंगी योगी बाबा डोंगी। सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल है छात्रों से, छात्रों को इन्होंने रोजगार देने को तैयार नहीं है, छात्रों का भविष्य जो है अंधकार की ओर है, छात्रों का भविष्य जो रोजगार का मुद्दा आया है, यहाँ से भाजपा प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। ये बताइए, रोजगार का मुद्दा यहाँ पर आया है, कह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य अंधकार में है और इनको नौकरियां नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जहां तक रोजगार की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की स्वरोजगार की योजना चलाई, उसके अंतर्गत लगातार रोजगार पर काम चल रहा है, और दिए प्रदेश के अंदर जो भर्तियां थी उनको निष्पक्ष रूप से कराया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने का काम किया। जो अभी मेरे भाई ने कहा था कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगातार रोजगार दिया गया, और एक निम्न वर्ग के निष्पक्ष रूप से सभी को रोजगार देने का काम किया गया। जो गैस सिलेंडर की बात इन्होंने कही थी, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो 485 रुपए के गैस सिलेंडर से बढ़ के 928 रुपए का इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, कांग्रेस के कार्यकाल में। ठीक है,
आपने अपने तथ्य रखे आरएलडी का भी पक्ष रखने के लिए। ये बताइए, जितनी भी रैलियां होती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो और चाहे प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करते हो, बार बार दो लड़कों की जोड़ी का जिक्र हो रहा है और सपा सरकार में जितने भी आपराधिक मामले हुए थे उसको माफियावाद के तौर पर बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता आपने इनके साथ गठबंधन किया है, वो बैगेज अब आपके ऊपर है? राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का ये नारा है, जो भाईचारा अखिलेश और जयंत चौधरी, जो भाईचारा ये हिंदू मुस्लिम एकता का है, ये भाईचारा यहाँ है। इस शेर के साथ डॉक्टर नीरज चौधरी नाम नहीं गांधी है और ये विदोष शहर का गांधी है, जो भाईचारे का डॉक्टर नीरज चौधरी। ठीक है, आप भाईचारा कह रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बसपा की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए हमारे पास है। ये बताइए, यहाँ की 2 लोकसभा सीटों पर आपका कब्जा है, यहाँ पर दलित वोटर बड़ी तादाद में है, लेकिन लोग ये भी मान रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप सपा के मुस्लिम वोट काट जाए और उनको नुकसान पहुंचाए? नहीं, यहाँ पर जो समीकरण है दलित और पीड़ित मुस्लिम का समीकरण है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की 8 की 8 सीटें जीतने जा रही। इसीलिए सब कह रहे हैं सपा के लिए वोट कटवा साबित होंगे आप? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमेशा कभी भी सपा की सीट नहीं निकली है। आप देखिए, यहाँ पर कभी सपा का सीट नहीं और गठबंधन जो रहा है ये ठगबंधन साबित होगा मुस्लिमों के लिए, ये ठगबंधन साबित होगा। और जो भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की तो खैर हवा ही निकल गई, अब टक्कर ही लोकदल और बसपा की रह गई प्रदेश का। चलिए, आपका अपना बड़ा दावा है कि लोकदल की और बसपा की टक्कर है। एक मिनट रुकिए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने राशन तो दिया मगर बदले में लूटा। क्या लूटा? लूटा ऐसे कि गैस का सिलेंडर कितने का दे रहा है? 1000 का दे रहा है। वो तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी 900 कुछ का था। नहीं 400 रुपये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 900 का नहीं था, पहले 400 कुछ का सिलेंडर मिलता था, मगर वही सिलेंडर आप 1000 से ऊपर का पहुंच गया है। और जब कांग्रेस सरकार नहीं थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 4 दिन में सिलेंडर मिलता था। आज 10 मिनट के अंदर सिलेंडर मिल जाता है। एक छोटी सी बात और कहूँगा, ये सपा बसपा का गठबंधन है, लोकदल वालों के आदर्श है। अजीत सिंह ने क्या कहा था, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। जो अपने आदर्श के नहीं हो सकते वे इनके क्या होंगे? ठीक है, आप लोग पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए आप लोग जी। कह रहे हैं कि किसी जमाने में चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस पार्टी पर सपा का झंडा उसमें गुंडा, और आज उनका गठबंधन आपके साथ है। आपसे भी ये सवाल मैं पूछूंगी। नहीं हो सकते। देखिए, ये लोग घबरा गए हैं इस भाईचारे से। ये जो 2 लड़कों की बातें कर रहे हैं, ये घबरा गए कि आज जाट और मुसलमान साथ कैसे खड़ा हो गया। अब इनको उन दंगों की आड़ में हाथ सेकने का मौका नहीं मिलेगा। आज ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं कराएंगे, क्योंकि बिजनौर के अंदर, यूपी के अंदर ज्यादातर तादाद जाटों की है। पश्चिमी यूपी में जाट तो आप ये कहना चाहते हैं कि जाट मुस्लिम एक है और वो सपा आरएलडी के साथ है? जाट मुसलमान सपा आरएलडी के साथ है, मजबूती के तौर से साथ है, और इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार वो जो होगी वो भाईचारे की होगी। ठीक है, उनका ये कहना है कि जाट और मुसलमान एक साथ है, लेकिन आप दम भर रहे हैं कि जाट बीजेपी के साथ है, जाट राष्ट्रवादी होता है, पर वो